नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन में। फाइनली LNIP का प्रॉस्पेक्टस आउट हो चुका है ईयर 2021-22 के लिए। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सेंटर्स क्या क्या हैं, एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, और भी बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या है LNIP के ईयर 2021-22 के प्रॉस्पेक्टस में। तो सबसे पहले आपको ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दिख रही है, जहाँ पे लिखा है एडमिशन क्वेरी इंक्वायरी। इसमें आपको 2 नंबर दिए गए हुए हैं। तो अगर आपकी कोई एडमिशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए है आपको, तो आप इन नंबर पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कॉल करके अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अबाउट LNIP ग्वालियर। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, ये हिस्ट्री दी हुई है ग्वालियर LNIP की। तो ये हिस्ट्री आपके बहुत काम आएगी आफ्टर एडमिशन में भी। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आएगा आपका, तो यहाँ से आप इसको कवर कर सकेंगे। फिर आपके कैंपस के बारे में दिया हुआ है LNIP के ग्वालियर के कैंपस, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है LNIP गुवाहाटी कैंपस के बारे में, उसकी हिस्ट्री दी गई है, उसकी कुछ फ़ोटोज़ हैं। फिर आ जाते हैं आपका 1.6 टॉपिक पे, जिसमें लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस PhD में क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो आपको बता दूं कि एक ईयर में 2 सेमेस्टर कवर किए जाते हैं, तो टोटल 8 सेमेस्टर मीन्स 4 ईयर प्रोग्राम। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 8 सेमेस्टर्स मीन्स 4 ईयर प्रोग्राम्स। इस तरह से सारे जो है लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल कंडीशंस फॉर एडमिशन। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए, तो ये जनरल कंडीशंस को ज़रूर पढ़ लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बाकी सब भी आप पढ़ते रहिएगा, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं प्रोस्पेक्टस में। तो आप लोग देख रहे हैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BP एड 8 सेमेस्टर्स 4 ईयर प्रोग्राम एडमिशन शेड्यूल। तो यहाँ पे एडमिशन शेड्यूल दिया हुआ है, किस तरह से कब कैसे क्या कहाँ पे होगा। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टिल 31/7/2021। इस तारीख से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। और अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हुए आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो, गलती हो गई हो, तो उसको सुधारने के लिए भी आपको ये देखो तारीख लिखी हुई है यहाँ पे 1/8/2021 टू 3/8/2021। इस ड्यूरेशन के बीच में आप जो है अपना करेक्शन कर सकते हैं। फिर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट लिखी हुई है यहाँ पे, ऑनलाइन रिटन टेस्ट की डेट लिखी हुई है, सारा कुछ इस टेबल में दिया हुआ है। फिर आ गया आपका स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि 2 सेंटर्स पे होगा, एक ग्वालियर दूसरा गुवाहाटी, उसका भी डेट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं सीट्स पे, टोटल सीट्स हैं 100, और वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे टेबल में दी गई हैं अलग अलग, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी गुवाहाटी और LNIP ग्वालियर की। फिर यहाँ पे दिया हुआ है आपका एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, कैसे आप एलिजिबल होंगे। तो पहले तो मैं बता दूँ 10+2 आपको होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी से। 50% मार्क्स चाहिए जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कश्मीरी माइग्रेंट्स, ये आप पढ़ लीजिएगा। और मैक्सिमम एज कैंडिडेट की होनी चाहिए 21 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2021, विच शैल बी फर्दर रिलैक्सेबल अप टू 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट एंड 5 ईयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। ठीक है दोस्तों। चॉइस ऑफ स्टडी सेंटर, ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर BP एडमिशन शैल गिवन देयर चॉइस ऑफ स्टडी सेंटर। तो स्टडी सेंटर आपको उसमें चॉइस पूछा जाएगा, आपके मेरिट के हिसाब से आपको स्टडी सेंटर दिया जाएगा। इसमें 2 स्टडी सेंटर हैं, एक LNIP ग्वालियर, दूसरा गुवाहाटी।
फिर आ गया आपका एडमिशन प्रोसेस पे। रिटन टेस्ट आपका लिखा हुआ है सबसे पहले टेबल में, आप लोग देख सकते हैं। इसमें 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके जनरल अवेयरनेस, जीके, स्पोर्ट्स, रीजनिंग से आएंगे। और दूसरा टेस्ट जो आपका होगा वो होगा स्पोर्ट स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो 60 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका 60-40 हो गया 100 मार्क्स। टोटल आपका एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि जब आप ऑनलाइन रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तभी आप स्पोर्ट स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जा पाएंगे। अगर आप ऑनलाइन रिटन टेस्ट नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपको स्पोर्ट स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। और इस साल के एडमिशन में आपको एक एडवांटेज मिल रहा है, जैसे कि अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका एडवांटेज उनको मिलेगा जिनके पास कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों फिर लिखा हुआ है LNIP ग्वालियर, डेट लिखी हुई है, क्या किस डेट में कौन से स्पोर्ट स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होंगे, और गेम्स लिखे हुए हैं। और इसी तरह से गुवाहाटी के भी लिखे हुए हैं। तो कुछ गेम्स जो है वो आपके LNIP ग्वालियर में नहीं है और कुछ गेम्स आपके गुवाहाटी में नहीं है, तो उसको आपको दूसरे सेंटर पे जा कर के देना पड़ेगा एग्ज़ाम उसका। फिर आ जाते हैं डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट हु हैव रिप्रेजेंटेड इन, ये देखिए आपको सारा लिखा हुआ है, जिन्होंने इसमें रिप्रेजेंट किया है उनका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, उनके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आ जाते हैं आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट, मैरिड वुमेन्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, इस तरह से और भी जानकारी दी गई है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आ गया आपका मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MP.Ed प्रोग्राम 4 सेमेस्टर 2 इयर्स प्रोग्राम। इसमें आपको डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशन एरियाज़ दिए हुए हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। एडमिशन शेड्यूल भी दिया हुआ है, इसमें भी आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अप्लाई करने की डेट जो है वो सेम है BP.Ed की जैसी। ये टेबल में सारी जानकारी दी गई है। करेक्शन विंडो की भी डेट सेम है, एडमिट कार्ड की भी डेट सेम है, बाकी डेट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सीट्स के बारे में दिया हुआ है। टोटल सीट्स जो है ग्वालियर में आपको मिलेंगी 80 सीट्स 80, एंड टोटल सीट गुवाहाटी में आपको 40 सीट्स मिलेंगी। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट, नीचे आपको दिया हुआ है 50% मार्क्स, जनरल OBC कैटेगरी, और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। प्लस 45% मार्क्स फॉर SC ST कैटेगरी, और बैचलर ऑफ साइंस BSc इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। इसी तरह से जैसे ऊपर लिखा था उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चॉइस ऑफ स्टडी सेंटर आपको चूज़ करना होगा, आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको एक स्टडी सेंटर मिलेगा, या फिर LNIP ग्वालियर मिलेगा या LNIP गुवाहाटी मिलेगा। एडमिशन प्रोसीजर क्या है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा ऑनलाइन, ठीक है दोस्तों। तो आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा इसमें और आपका एडमिशन हो जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स, फीस स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म, कोर्स इन्फॉर्मेशन, ये सब यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं MA योगा कोर्स पे, 4 सेमेस्टर 2 ईयर प्रोग्राम, एडमिशन शेड्यूल। यहाँ पे उसी तरह से टेबल सारी बनी हुई है, और जो डेट्स हमारी पहले वाली थी वही सेम डेट्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। टेबल में सारा कुछ लिखा हुआ है। फिर सीट्स आ जाते हैं, इसमें सीट्स आपको मिलती हैं 30 सीट्स। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन भी यहाँ पे दिया हुआ, आप पढ़ेंगे तो इसमें सब आपको जानकारी मिल जाएगी। एडमिशन प्रोसीजर भी दिया हुआ है, मैक्सिमम 50 मार्क्स का है। रिटन टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन मोड से। फिर आ जाते हैं आपका MA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पे, जो कि 4 सेमेस्टर्स हैं, 2 इयर्स प्रोग्राम। एडमिशन शेड्यूल इसका भी दे रखा है।
इसमें भी आपको डेट सेम दिख रही हैं, टेबल में आप देख सकते हैं। इसमें टोटल सीट्स आपकी हैं 15 सीट्स, कैटेगरी वाइज भी दे रखी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ टेबल में। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके लिए। फिर आ जाते हैं इसके एडमिशन टेस्ट के लिए। तो दोस्तों इसमें भी आपको रिटन टेस्ट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का होगा, वो आपको ऑनलाइन मोड से क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर आ गया आपका MA स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इसका भी एडमिशन शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, सेम एज अर्लियर, टेबल बना हुआ है, उसमें सारा डेट्स लिखा हुआ है और डेट्स ऑलमोस्ट सेम है सारा, तो आप यहाँ टेबल से देख सकते हैं। और इसमें भी 15 सीट्स हैं जो कि कैटेगरी वाइज भी दे रखी हैं, आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, इसमें जो लोग एलिजिबल हैं उन कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें भी आपको रिटन टेस्ट देना होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, वो भी ऑनलाइन मोड से होगा, ये भी आपको ऑनलाइन ही देना होगा। सेंटर्स जो आप चूज़ करेंगे, अभी नीचे चल के देखेंगे हम लोग, इसमें सेंटर्स की लिस्ट भी है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। MA स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अब आ गया आपका प्रोग्राम, जो कि है 4 सेमेस्टर 2 ईयर्स का। इसमें भी एडमिशन शेड्यूल पूरा टेबल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 31 जुलाई 2021 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं, जैसे कि और प्रोग्राम्स के आप जमा कर सकते हैं, सेम डेट इसकी भी है उसी तरह से, टेबल में आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी 15 सीट्स आपको अवेलेबल की जाती हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज भी दे रखी हैं, टेबल में देख सकते हैं आप। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं क्या है। इसका भी एडमिशन प्रोसीजर लिखा हुआ है, रिटन टेस्ट होगा ऑनलाइन मोड से, वो भी 50 मार्क्स का ही होगा। घर से ऑनलाइन टेस्ट देने की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी इस बार। फिर 9वें नंबर पे आपका आ गया MSc स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, तो इसकी भी डेट्स आपको दे रखी हैं टेबल में, लास्ट डेट अप्लाई करने की सेम है और करेक्शन विंडो भी सेम डेट है, एडमिट कार्ड की भी सेम है, रिटन टेस्ट ऑनलाइन जो होगा उसकी डेट भी सेम है एज अर्लियर। तो यहाँ पे टेबल में सारी जानकारी आपको दे रखी है, आप देख सकते हैं। फिर आपका आ गया सीट्स, इसमें भी टोटल सीट्स 15 हैं जो कि कैटेगरी वाइज दी हुई हैं। जनरल के लिए 8 हैं, SC के लिए 2 हैं, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 4 हैं, इस तरह से सारी सीट्स यहाँ पे दी गई हैं, आप देख सकते हैं टेबल में। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इजीली। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपको ये प्रॉस्पेक्टस अगर चाहिए तो उसके लिए आपको अपना टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कि आप वहां से जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको इसका प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा और सारी जानकारी भी वहीं पे मिलेगी। तो इसका एडमिशन प्रोसीजर भी सेम है, 50 मार्क्स का ऑनलाइन टेस्ट होगा। फिर आ गया आपका डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, डिसिप्लिन ऑफर्स, इसमें आपको बताते हैं डिप्लोमा जो है वो 2 सेमेस्टर 1 ईयर का है, ठीक है। डिसिप्लिन ऑफर्स डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग शैल बी ऑफर्ड इन फॉलोइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एथलेटिक, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिस्ट लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 25 इन ईच गेम्स, 25 सीट्स आपको मिलेंगी हर गेम में। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स टिल 31/7/2021। तो दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दिया है, आपको चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए वहाँ से आपको इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे और भी जानकारी इससे रिलेटेड दी हुई है। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका आता है 11 नंबर पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग PGDSC 2 सेमेस्टर्स, मीन्स ये भी आपका 1 ईयर का है। डिसिप्लिन ऑफर्ड,
यहाँ पे लिखा हुआ है किस किस डिसिप्लिन में आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं स्पोर्ट्स कोचिंग का। इसकी भी दोस्तों डेट्स आप देख सकते हैं, एडमिशन शेड्यूल जो है वो टेबल में लिखी हुई हैं, डेट्स सेम है एज अर्लियर। तो यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं प्रॉस्पेक्टस से। फिर इसमें सीट्स है, टोटल सीट्स इन ईच गेम 20, तो 20 सीट्स जो है आपको हर गेम में मिलेंगी। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप। एडमिशन प्रोसीजर क्या है, इसमें आपको 40 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा और 60 मार्क्स का स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। तो टोटल आपका 100 मार्क्स हो गया। इसमें भी डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो जिन लोगों ने इन यहाँ पे लिखा हुआ है इन चैम्पियनशिप टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, जिनके पास इसका सर्टिफिकेट है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन उनका हो जाएगा। कोर्स इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी है, थ्योरी सब्जेक्ट्स दिया है, प्रैक्टिकल दिया है, इंटर्नशिप प्रोग्राम कैसा क्या होगा ये भी दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आ गया PGDFM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट। तो इसका भी एडमिशन शेड्यूल आप देख सकते हैं, टेबल में दिया हुआ है, डेट सेम है ऑलमोस्ट। फिर आ गया इसमें सीट्स, टोटल सीट्स इन ईच गेम्स 20, तो आपको हर गेम में 20 सीट्स मिलेंगी। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी एलिजिबिलिटी की। फिर आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स होंगे, जिसमें रिटन टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आएंगे, जो कि आपका ऑनलाइन मोड से होगा। कोर्स इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। फिर आपका 13 नंबर पे आता है ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, PGDYED, 2 सेमेस्टर्स 1 ईयर प्रोग्राम, ओके। तो इसमें एडमिशन शेड्यूल भी आपको दे रखा है टेबल में, जो कि डेट सेम है, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया है, डेट्स सेम डेट्स हैं। टोटल सीट्स इसमें है 30, जो कि कैटेगरी वाइज टेबल में लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन भी दे रखा है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, ये आप यहाँ से पढ़ेंगे जब तो आपको पता चल जाएगा। फिर आ गया एडमिशन प्रोसीजर, तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 15 हैं, 50। रिटन टेस्ट जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। फिर आ गया आपका 14 नंबर पे जो है वो है डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, 2 सेमेस्टर्स, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। तो दोस्तों ये आपका ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड में होगा, ठीक है, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। एडमिशन शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिशन 31/7/2021 डेट दे रखी है, जैसा कि पहले की डेट है, सेम डेट है, ओके। फिर यहाँ पे आ गया आपका एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। इस प्रोग्राम के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फी स्ट्रक्चर, कोर्स इन्फॉर्मेशन, ये सब यहाँ पे दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं इसको। फिर 15 नंबर पे आ गया आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, PGDSM, 2 सेमेस्टर्स 1 ईयर, ये भी आपका ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से है। इसमें भी डेट सेम है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की, टेबल में देख सकते हैं आप। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ से कि क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। एडमिशन प्रोसीजर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। फी स्ट्रक्चर, कोर्स इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं आपको प्रॉस्पेक्टस में। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, PGDSJ, 16 नंबर पे ये आपका लिखा हुआ है। तो 16.1 एडमिशन शेड्यूल, जैसा कि पहले की टेबल्स आपने देखी उसमें जो डेट्स हैं वो इसमें भी वही डेट सेम है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन एप्लीकेशन की डेट जो है दी गई है यहाँ पे 31/7/2021, जो कि पहले भी सेम है सभी की डेट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। एडमिशन प्रोसीजर भी लिखा हुआ है, फी स्ट्रक्चर, कोर्स इन्फॉर्मेशन, ये सब आप यहाँ से देखेंगे तो तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से।
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन 17 नंबर पे ये आपका दिया है। PGDYED 2 years 2 semesters 1 year ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। एडमिशन शेड्यूल यहाँ पे टेबल में दे रखा है, जो डेट्स पहले हैं वही इसमें भी आप देख सकते हैं। टिल 31/7/2021 एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन भी दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। फिर दोस्तों आ जाता है आपका PhD प्रोग्राम्स के लिए, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है प्रोग्राम्स क्या हैं PhD के। फिजिकल एजुकेशन, योगा, इंटरडिसिप्लिनरी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। स्टडी सेंटर्स क्या है फिजिकल एजुकेशन के लिए, 2 स्टडी सेंटर्स हैं, ग्वालियर और गुवाहाटी। योगा के लिए 1 स्टडी सेंटर है। इंटरडिसिप्लिनरी के लिए 2 सेंटर्स हैं, ग्वालियर और गुवाहाटी। एडमिशन शेड्यूल TBA का मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे टेबल में सभी के सामने लिखा हुआ है TBA। TBA का मतलब है टू बी अनाउंस्ड लेटर। तो ये आपको बाद में बताया जाएगा। ये आपको यहाँ पे वेबसाइट लिखी है www.lnip.edu.in, इस पे जाकर के आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस बार का LNIP का जो एग्ज़ाम है वो NTA कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसका ड्यूरेशन भी यहाँ पे लिखा है। एलोकेशन ऑफ सीट्स भी लिखी हुई हैं। ग्वालियर में, गुवाहाटी में कितनी हैं? ग्वालियर में 40 हैं, गुवाहाटी में 20 हैं। ये कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड हैं, टेबल में आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन भी लिखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं सारी जानकारी इस PDF में आपको मिल जाएगी। फिर आगे आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो आपको ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना होगा अपने पास से, घर से। सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। सर्टिफिकेट जितने भी हैं, रैगिंग, एंटी रैगिंग फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम स्टूडेंट, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ से लेके जाने होंगे। फिर देखते हैं दोस्तों सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट। यहाँ पे सिलेबस भी आपको दिया हुआ है कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है, ये सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। तो सभी कोर्स वाइज सबका सिलेबस दिया हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से देख लीजिएगा। और एक बार फिर से बता दें, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आ जा कर के आप चैनल को ज्वाइन करें और सारी जानकारी इससे रिलेटेड आपको वहीं चैनल में मिलेगी। सारे PDFs फाइल्स जो भी हैं सारे आपको वहीं पे मिलेंगे। तो दोस्तों अब आ गया फ़ी स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो है ये फ़ी स्ट्रक्चर है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPEd 4 ईयर प्रोग्राम्स के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है इसमें 53,130। तो टोटल फ़ीस आपकी 1 ईयर की हुई इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 92,760। तो दोस्तों इसमें फ़र्स्ट सेमेस्टर में मैं बता दूं आपको कि फ़ीस ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि फ़र्स्ट सेमेस्टर में कुछ फ़ीस होती हैं जो आपकी बाद में नहीं पड़ती, जैसे कि कॉशन मनी होता है, आइडेंटिटी कार्ड फ़ीस होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। ये सब आपकी अदर सेमेस्टर्स में नहीं पड़ती हैं। जैसे कि एडमिशन फ़ीस आपसे पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर में, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पड़ेगा, तो यूनिफॉर्म फ़ंड पड़ेगा, इसलिए ये फ़ीस फर्स्ट सेमेस्टर की ज़्यादा होती है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, आपको फ़ीस यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हैं। फिर आ गया उसी तरह से फ़ी स्ट्रक्चर फॉर PhD कोर्स वर्क एंड अदर सेमेस्टर्स ऑल MSc MA SM MA SJ MA SP। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं सभी की फ़ीस स्ट्रक्चर दे रखी है। फिर आ गया फ़ीस स्ट्रक्चर आपका MPEd MA योगा ऑल PG डिप्लोमा एंड DSC के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारा फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों यूनिफॉर्म भी दे रखी है, आपकी टेबल में देख सकते हैं। BPEd
एमपीएड, एमए योगा, पीजी डिप्लोमा, ये सारी जो है यूनिफॉर्म आपको क्या क्या मिलेंगी, कितनी यूनिफॉर्म, कितनी शर्ट मिलेंगी, कितनी पैंट मिलेंगी, ये सारा कुछ आपको टेबल में दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इस पीडीएफ का, लिस्ट ऑफ सेंटर्स सिटी ऑनलाइन रिटन टेस्ट। तो जो आप ऑनलाइन रिटन टेस्ट देंगे उसकी जो है ये लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो सपोज़ अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश में आप लखनऊ के पास से हैं, तो आपको पहला सेंटर जो है चूज़ करना होगा वो लखनऊ लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोड वाइज सिटी कोड, तो सिटी कोड डाल के आपको जो है चूज़ करना होगा। तो आपको शायद 3 ऑप्शन मिलेंगे जब फॉर्म भरेंगे आप। तो 3 में पहला आपको लखनऊ डालना होगा, फिर आपको मेरठ, इलाहाबाद, जो भी आपको पास पड़े वो डाल देना है। तो इस तरह से आपको अपने नियर बाई योर प्लेस सेंटर जो है चूज़ करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक बार मैं आपको और बता दूं कि इस बार के एडमिशन में आपको किसी भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, एडमिशन इंक्वायरी के लिए यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं जो कि ये लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, और इसमें टाइम भी लिखा हुआ है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। आप इस पर किसी भी टाइम कॉल करके अपनी जानकारी को ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं।